शायद उसको हाइड एंड सीक बोलते हैं। यहाँ पे स्थानीय भाषा में आई स्पाइस भी बोलते हैं, है ना। आई स्पाइस, छुपा छुपी, क्या होता है जोमन? आगे बेटा, कम कम जल्दी बता मुझे क्या होता है। जिसमें एक जने डाल देते हैं और बाकी सब जने छुपते हैं। मतलब कैसे छिपते हैं? मतलब किसी भी घर के अंदर या फिर मतलब कोई भी बाहर छुप सकते हैं, गाड़ी के पीछे कहीं भी। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? और दूसरा व्यक्ति डाल देता है और उनको पकड़ता है, मतलब कहाँ गए। और अगर उसने पकड़ लिया तो मतलब उसमें डाम आता है वापस से। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? क्या नाम है आपका? जोमन से संतोष। उसका नाम क्या है? जोमन है। जोमन है, कितना अच्छा बोला। एक बार जोरदार तालियां जोमन के लिए बजाओ। वेरी गुड, कम ऑन बैठ। गुड। आप भी बताओ स्पेस कैसे खेलते हैं? नहीं मालूम? आहाना, आपको मालूम? ऑलराइट। और कोई बच्चों में इसको बता सकता है आगे आके? गर्ल्स में से? आलेख की सिस्टर, मैं नाम भूल गया। आ जाओ, आगे आ जाओ। आन्या, 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 जल्दी जल्दी, कम ऑन। या बताओ। हाँ, छुपन छुपाई। छुपन छुपाई में होता है कि बाकी सब जो खेलने वाले थे वो छुप जाते हैं और एक जो होता है उनको पकड़ने वाला होता है। खेला है आपने? तो आपको किस में मजा आता है, पकड़ने में मजा आता है या छिपने में मजा आता है? पकड़ने में। पकड़ने में मजा आता है। गुड। ऑलराइट। तो आज हमने दो बच्चों को आगे बुलाया, उन्होंने हमें समझाया कि छुपन छुपी का गेम क्या होता है। जब हम छोटे बच्चों के साथ में खेलते हैं ना ये गेम, आई स्पेशली छोटे बच्चों के साथ में, तो हम जानबूझकर अपने आप को ऐसी जगह रखते हैं जहां पे उस बच्चे को दिखाई दे कि हम, थोड़ा सा हाथ दिखा दिया, थोड़ा सा पैर दिखा दिया, तो बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, क्या कि मैंने पकड़ लिया। होता है कि नहीं होता है? आप एक छोटे बच्चे के साथ में गेम खेल रहे हैं और हम जानबूझकर ऐसी जगह खड़े रहते हैं जहां से या तो हमारा हाथ का थोड़ा सा भाग हमने दिखा दिया या थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया, ताकि बच्चे को मालूम पड़ जाए कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, और बच्चा दौड़ कर आए और हमको पकड़ ले, तो बच्चा क्या हो जाता है, बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। वास्तविकता में बच्चा पकड़ सकता है क्या? अगर वो व्यक्ति अपने आप को प्रकट नहीं करे तो बच्चा कभी भी क्या नहीं कर सकता है, उसे पकड़ नहीं सकता है। जो छिपा हुआ है जब वो अपने आप को प्रकट करता है, तब जो ढूंढ रहा है या वो छोटा बच्चा है उसको क्या कर पाता है, पकड़ पाता है। कबीर दास जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? क्लास 9th में पढ़ने वाले कितने बच्चे यहां पे? चलिए बताइए मुझे, साखियां होती है ना, पढ़ा पढ़ा, उसमें ऐसा कोई विचार आता कि आप सोच रहे हो कि संतोष सर क्या करने जा रहे हैं? एक तरफ हमारा प्रयास रहता है ईश्वर को ढूंढने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए हमारा प्रयास रहता है, लेकिन वो प्रयास निष्फल हो जाता है। वो प्रयास क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। लेकिन जब वो सच्चाई स्वयं अपने आप को प्रकट करती है, जब वो सच्चाई स्वयं अपने आप को प्रकट करती है, तब जो हमारा प्रयास है, हमें लगता है कि वो प्रयास क्या हो गया, सफल हो गया। वास्तविकता में क्या है, हम कितना भी प्रयास करें, हम उसको क्या नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जब तक कि वह स्वयं अपने आप को क्या ना करे, प्रकट
न करे, और जब वह अपने आप को प्रकट करता है एक छोटे बच्चे के समान, हमें लगता है कि हमारा यत्न, हमारा प्रयास क्या हो गया, सफल हो गया। ये विचार बाइबल पढ़ते हुए नहीं आया मेरे को। पिछले दिनों मैं अनु को हिंदी पढ़ा रहा था, तो कबीरदास जी के दोहे वगैरह उसको सिखा रहा था, तो सडनली उसके अंदर से ये विचार मेरे दिल के अंदर आया उसको समझाते समय। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर ने हर समाज में, हर समूह के अंदर अपनी ज्योति को प्रकट करने का प्रयास किया है, ताकि कल कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह पाए कि मुझे जानकारी नहीं थी। ऑलराइट, आज जो पढ़ा भजन हम उसकी ओर आएंगे। आराधना के अंदर, वर्शिप के अंदर, देयर इज ए पार्ट वेयर वी हैव टू पुट आवर एफर्ट, जहां पर हमें अपना यत्न करना है, अपना परिश्रम करना है। ठीक है, इस उदाहरण को ध्यान रखना, छुपा छुपी वाले गेम को, ये जो बात मैंने बोली, हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी यत्न करें, जब तक वह अपने आप को प्रकट नहीं करे, हम क्या नहीं देख सकते, हम उससे मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन जिस रीति से एक छोटा बच्चा जब वो यत्न करता है, एक बड़ा व्यक्ति जो छिपा हुआ होता है वो अपने आप को प्रकट करता है, ताकि वो छोटा बच्चा क्या हो जाए, खुश हो जाए, और उससे लगे कि मैंने प्रयास किया, मैंने यत्न किया, और मैंने क्या किया, पा लिया। हालेलुया। आत्मिकता के इस पहलू को हमें समझने की जरूरत है। राजा दाऊद जब जंगल में भटक रहा था, यहूदा के जंगल के अंदर भटक रहा था, दाऊद के जीवन को यदि हम समझने का प्रयास करें, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहिए तो बहुत पहले ही सब कुछ अपने हाथों में कर सकता था। जिस समय उसके ऊपर अभिषेक का तेल गिरा, भाइयों के बीच में वो अलग ठहराया गया, जब उसने गोलियात को पराजित कर दिया, जब पूरा प्रजा दाऊद के साथ में आगे, पूरा क्राउड सपोर्ट दाऊद को मिल गया, लेकिन इन सबके बावजूद भी दाऊद कभी भी अपने बल से, अपने ताकत से उसने क्या बनने का प्रयास नहीं किया, राजा बनने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वो इंतजार करता रहा परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उचित समय के लिए। और ऐसी परिस्थितियों में शाऊल के डर के मारे, शाऊल उसको मारने के लिए पीछे भाग रहा है, और ऐसे समयों में यहूदा के जंगल में मारा मारा फिरने वाला दाऊद इस भजन को रच रहा है, और वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा चाहता है हमारे अंदर एक व्यक्तिगत पुकार उठना अनिवार्य है। एक कॉर्पोरेट वर्शिप होता है, सामूहिक आराधना होती है, जहां पर हम मिलकर यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, मिलकर हम रविवार को मिल रहे 2 घंटा बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो एक कॉर्पोरेट पहलू है, एक सामूहिक पहलू है। लेकिन इस सामूहिक पहलू के अंदर एक व्यक्तिगत भाग है, जहां पर हम निर्णय लेते हैं मुझे मेरे प्रभु की क्या करनी है, आराधना करना है। हालेलुया। एक लेखक ने इस प्रकार से लिखा है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेल्फिशनेस इन योर वर्शिप। आपकी आराधना में स्वार्थता का पहलू है। आमतौर पे सेल्फिशनेस को, स्वार्थता को हम नकारात्मक तरीके में देखते हैं कि हमें सेल्फिश होना नहीं चाहिए, हमें स्वार्थी होना नहीं चाहिए। लेकिन जब बात आराधना की आ रही है, जब बात वर्शिप की आ रही है, वहां पर हमारे अंदर एक स्वार्थता भी होनी चाहिए। क्या है स्वार्थता? वो है कि मुझे आराधना करना है, आई डोंट वांट टू मिस इट, मैं उसको खोना नहीं चाहता। देखिए, दुनिया की किसी भी चीजों में हम जाएं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक सेल्फिशनेस। कई बार मैं इन बातों को यहां पे बोल चुका हूं। मान लीजिए यहां पर 2 कुर्सियां हैं और 15 लोग आ रहे हैं, तो नेचुरली हर व्यक्ति क्या सोचेगा, मुझे क्या मिल जाए, नेचुरल, मुझे कुर्सी मिल जाए। उसके लिए क्या करेगा वो, या तो पहले आएगा, या वो कुछ भी करेगा, या उस कुर्सी को रिजर्व करेगा। और अपन जैसे बस स्टैंड में देखते हैं कि बसेस में जब चढ़ने के लिए लोग सीट पकड़ने के लिए क्या क्या कर देते हैं,
खिड़की से रुमाल डाल देते हैं, बैग पटक देते हैं, कैसे भी करके क्या कहते हैं, ये सीट मेरी है, इसके ऊपर और कोई बैठना नहीं चाहिए। वहां पर हमारा क्या है, एक सेल्फिशनेस है, ठीक है। संसार की कोई भी चीज खरीदने के लिए जाए, आप लाइट का बिल जमा करने के लिए जाए, ऐसे कोई भी चीज जाए जहां पर भीड़ है, वहां पर हम में से हर एक व्यक्ति क्या प्रयास करेगा, इस भीड़ में मैं मेरा काम कैसे निकालूं। उसके लिए साम दंड भेद नीति सबका क्या कर लेंगे, हम प्रयोग कर लेंगे ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। आज की सुबह पवित्र आत्मा एक सवाल मुझसे और आपसे पूछ रहा है, जब मैं और आप आराधना में आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस रीति से प्रभु को अपना प्रभु करके कहना है, हम वो नहीं कर पा रहे और हम बैठ के जा रहे हैं। दाऊद जंगल में घूम रहा है, सब कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हैं, लेकिन वहां पर क्या कर रहा है, ही इज वर्शिपिंग हिज गॉड। हालेलुया। जब सब कुछ ठीक है तब नहीं, लेकिन जब सब कुछ विपरीत है, ऐसे समयों में दाऊद का अंगीकार है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज की सुबह कितने लोग बोलने को तैयार है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। ऊंची आवाज में बोलिए, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। थोड़ा और जोर से, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। पड़ोसी की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। किसी और की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। आज की सुबह पवित्र आत्मा चाहता है यह प्रकाशन मेरे और आपके अंदर आने पाए कि ही इज माय गॉड, वह मेरा परमेश्वर है। जीसस। और जब मैं इस आराधना भवन में आता हूं, जब मैं प्रार्थना में अपने घर में घुटने टेकता हूं, इस परमेश्वर के साथ में मुलाकात करने के लिए मैं आ रहा हूं। हालेलुया। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे कैसे ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा, पूरा मन लगाकर ढूंढूंगा। आई विल पुट माई एफोर्ट, मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि मुझे इस प्रभु को ढूंढना है, ढूंढना है। हालेलुया। उस बात को भूलना मत, हम कितना भी प्रयास करें हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे जब तक कि वह स्वयं अपने आप को क्या ना करे, प्रकट ना करे। देखिए हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारा परमेश्वर जो अवर्णित है, हमारा परमेश्वर जिसने महासागर को अपनी हथेली में नापा है, हमारा परमेश्वर जो इतना महान है कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, वो परमेश्वर अपने आप को हमारे सम्मुख प्रकट करता है। हालेलुया। वो प्रकट करता है और परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हमारे अंदर एक रुचि आ जाए, हमारे अंदर एक इच्छा आ जाए कि हमें और उसे समझना है। हालेलुया। जैसे पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है, हल्का सा वो पर्दे को हिलाता है ताकि आपके अंदर एक कौतूहल आ जाए कि इस पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, या वो अपने हाथ को दिखाता है ताकि हमें लगे अरे इसका हाथ इतना सुंदर है तो इसका चेहरा कितना अधिक सुंदर होगा। हालेलुया। पौलुस के जीवन में दमिश्क के मार्ग में जब वो मुलाकात आई, उसको समझ में आ गया कि कुछ बेहतर है, कुछ उत्तम है, उसके लिए मुझे पकड़ा जा रहा है। और उस बात को पकड़ने के लिए वो भागा चला जा रहा था। हालेलुया। आज की सुबह इस आराधना में आए हुए आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, देयर इज अ पार्ट दैट वी हैव टू प्ले। एक भाग है जो हमें करना जरूरी है आराधना के अंदर। जब आराधना की अगुवाई करने के लिए कोई भी व्यक्ति यहां पर आगे आता है, वर्शिप को लीड करता है, वो क्या कर रहा है, वो मेरी और आपकी सहायता कर रहा है ताकि हम मिलकर क्या कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। ही इज जस्ट हेल्पिंग, वो हमारी सहायता कर रहा है। ग्राउंड में जब परेड होता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, तो आपने देखा होगा कि उस परेड को नियंत्रित करने के लिए वहां पर प्लाटून लीडर्स होते हैं, या जो बैंड बजता है तो उस बैंड को कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति होता है जो इशारा करता है और उसके हिसाब से क्या होता है, सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में चलती है। तो कहने का तात्पर्य ठीक इसी प्रकार से जब मैं और आप आराधना के लिए आराधना भवन में आते हैं, हमारी सहायता करने के लिए आराधना के जो अगुवाई करते हैं वे प्रभु के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, और हमें मिलकर क्या करना है, उनके साथ में परमेश्वर की आराधना करना होता है।
हम जब अपना यत्न डालते हैं, हम जब अपना प्रयास करते हैं, हालेलुया। आज इस आराधना भवन में जब हम आए तो क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं, क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं। हम समय पर आ सकते हैं, हम समय पर आ सकते हैं। जब गीतों को गाया जा रहा है, हम ऊंची आवाज में क्या कर सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं। स्क्रीन हमने यहां पे लगाए हुए हैं, इसके अंदर जो गीत के बोल है वो यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सके। देखिए, मैं बचपन से एक पास्टर के घर में जन्मा हुआ, तो मुझे बाइबल की कई बातें मुझे मालूम है। मेरे लिए परम पिता की स्तुति गाएं ये गीत मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूं। लेकिन यहां पर ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने कभी भी परम पिता की स्तुति वो गीत भी नहीं गाया हो। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे। मन मंदिर में क्या था गीत, हाँ, बसने वाला। कई लोग होंगे जिन्होंने कभी मन मंदिर में बसने वाला गीत गाया ही नहीं होगा। सो कुछ लोगों के लिए वो गीत पुराना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार वो गीत सुन रहे होंगे। अब हमें मालूम है तो मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं है, मैं साथ में क्या कर सकता हूं, गा सकता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको वो गीत मालूम नहीं है, तो उनकी सहायता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। यहाँ पे ये टीवी स्क्रीन लगाया हुआ है, इसमें गीत के बोल आ रहे हैं, ताकि क्या देखा जा सके, आप भी इस गीत को मिलकर क्या कर सके, गा सके। हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करो इन सारी सुविधाओं के लिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब जिनको गीत आता है, ध्यान से सुनना, जिनको गीत आता है, आपको आंख खोलकर देखकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो गीत आता है, आपको तो गीत आता है। आपको आंखें बंद करके ताली बजाकर उस गीत में क्या करना है, प्रभु की आराधना करना है। ये किसके लिए आ रहा है, स्क्रिप्ट किसके लिए आ रहा है लिखा हुआ, उनके लिए आ रहा है जो गीत को नहीं जानते हैं, ताकि वे भी मिलकर क्या कर सके, गीत को गा सके। हालेलुया। ऑलराइट, सो कहने का तात्पर्य, ये सारी बातें अलग अलग रीति से हम यत्न कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात किससे हो जाए, परमेश्वर के साथ में हो जाए। आराधना में 2 घंटा जब हम यहां पर आते हैं, गीतों को गाते हैं, वचन सुनते, गवाही बोलते हैं, ये सारी बातों के अंदर परमेश्वर का एक स्पर्श मेरे और आपके जीवनों में होना है। हालेलुया। एक मुलाकात हमारे जीवनों में होना है, और हम कहने पाए कि इस आराधना के बाद जब मैं बाहर निकल रहा हूं, मेरे मन में परमेश्वर की एक नई पहचान बन गई। हालेलुया। एक नया नाम मैं परमेश्वर को दे पा रहा हूं। अब्राहम के जीवन में आप देखिए, जब आराधना के लिए अपने बेटे के साथ में पहाड़ पर वो गया, जब पहाड़ से नीचे उतर रहा है, एक नए नाम को लेकर वो उतर रहा है। वो उतर के कह रहा है कि यहोवा यिरे परमेश्वर, मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यत्न करके वो आराधना भवन में आया, लेकिन भारत से जब बाहर जा रहा है, एक गवाही के साथ में जा रहा है, और वह गवाही उसकी अपनी गवाही नहीं है, उसके परमेश्वर के बारे में गवाही है, जहां पर परमेश्वर की एक नई पहचान को वो अपने जीवन में पाकर वहां से बाहर निकल रहा है। हालेलुया। आज की सुबह जितने लोग इस भवन में आए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर आराधना में, हर मीटिंग में हमारे अंदर एक इच्छा होने पर, प्रभु तेरी एक नई पहचान मेरे जीवन में तू प्रकट कर। आई वांट टू सी दैट, मुझे वो देखना है। दाऊद कह रहा है कि मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दूसरे शब्दों में दाऊद कह रहा है, मुझे और कोई विचार नहीं, एक ही विचार है। आराधना जब मैं कर रहा हूं, मेरे परमेश्वर के साथ में एक गहरी मुलाकात मेरे जीवन में होना है। हालेलुया। जब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? आपको प्यास लग रही है तो आप क्या करोगे? जोर से बोले, क्या करोगे? पानी पियोगे ना। मुझे प्यास लग रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने पानी पिया करके मेरी प्यास बुझ जाएगी क्या? मुझे पीना पड़ेगा, मुझे प्यास लग रहा हो। दाऊद कह रहा है, मेरा मन
प्यासा है। हालेलुया। ये एक व्यक्तिगत बात है, ये एक व्यक्तिगत बात है। आराधना का जो पहलू व्यक्तिगत पहलू है, व्यक्तिगत पहलू है। एक व्यक्ति भीड़ के अंदर बैठकर प्रभु की आराधना कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। पॉलो कोहेलो नाम के एक नॉवेलिस्ट है जिन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द पियानिस्ट, जो पियानो बजाने वाले एक व्यक्ति के बारे में। और उस व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर जब वो जा रहे थे तो उसने देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ अपना पियानो लेकर, और वो पियानो बजाने में मशगूल है। लोग आ रहे, लोग जा रहे, कोई उसे देख रहा है, कोई उसे नहीं देख रहा है, लेकिन उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो अपना पियानो बजा रहा है, उसमें खोया हुआ है। काफी देर तक ये जो लेखक इस व्यक्ति को देखता रहा, और इसके बाद में इसके पास में जाके पूछा उसने, आप ये पियानो बजा रहे हैं, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको नहीं देख रहा है, कोई रुक रहा है, कोई अपने काम में मस्त है, कोई आपको देखता उधर दिख के निकल जाता है, क्या आप उससे प्रभावित नहीं है? तो उस व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा कि आई एम नॉट प्लेइंग द पियानो फॉर द क्राउड। मैं लोगों के लिए पियानो बजा ही नहीं रहा हूं। मैं लोगों के लिए क्या नहीं कर रहा हूं? मैं पियानो नहीं बजा रहा हूं। आई एम प्लेइंग इट फॉर माई एंजॉयमेंट। मेरे आनंद के लिए मैं क्या कर रहा हूं? पियानो बजा रहा हूं। तो मेरा आनंद मुझे मिल रहा है। अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग बैठे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। कहने का तात्पर्य है, जब मैं और आप आराधना भवन में आ रहे हैं, हमें दाएं बाएं इधर उधर घूमना नहीं है। हमें क्या करना है? इट्स माय टाइम ऑफ वर्शिप। ये आराधना का समय है, मुझे आराधना करना है, मुझे प्रभु से कुछ पाना है, मुझे एक मुलाकात को पाना है, और उसको पाने के बाद में मैं आज से बाहर निकलूंगा। यह हमारी गवाही होनी चाहिए, यह हमारा अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा पद कह रहा है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। पांचवा पद कह रहा है कि मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। मतलब परमेश्वर से मुलाकात के बारे में वो कंपेयर क्या कर रहा है? वो मुलाकात मानो मैंने मटन बिरयानी खा लिया, चिकन बिरयानी खा लिया और मेरा पेट तृप्त हो गया। ऐसा मैं कब तृप्त होता हूं? जब मेरी मुलाकात परमेश्वर के साथ में होती है। हालेलुया। एक वर्शिप सर्विस के अंदर, एक आराधना में हम अगर तृप्त होंगे तो हमारे चेहरे पे प्रकट होगा। हालेलुया। वो हमारे चेहरे पे प्रकट होगा कि आई एम सैटिस्फाइड और नॉट। आप किसी शादी की पार्टी में गए, खाना बड़ा टेस्टी था, आपने पेट भर के खाया, तो आपके चेहरे पे क्या होगा? वो दिखाई देगा कि यार खाना खाने में क्या आया? मजा आया, आप तृप्त हुए। प्रभु के भवन में जब मैं और आप आते हैं, मैंने कहा ना, इट्स ए वन टू वन बात। ये आपकी बात है। आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, मेरे अंदर एक चाहत होनी चाहिए। प्रभु मैं इस भवन में आया हूं, मुझे तेरी आराधना करना है, मुझे तेरी महिमा करना है, तेरी मुलाकात को पाना है, मुझे तुझसे एक तृप्ति को पाना है, एक संतुष्टि को पाना है। हालेलुया। वह पहचान, वह हमें ताकत देगा, वह हमें बल देगा। छठा पद कह रहा है, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा क्या करूंगा? स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, ध्यान करूंगा। गाय जुगाली करती है। क्या करती है? क्या होता है जुगाली करना? है गाय जो खाना खाती है, देखा आपने गाय को खाना खाते हुए? गाय को घास खाते हुए कैसे खाता है? वो सीधे अपने पेट में टैंक में स्टोर करता है, और उसके बाद में क्या होता है, जब गाय आराम से बैठी रहती है, तब ये जो खाना जो खाया है वो वापस मुंह में लाती है और उसको वापस चबाती है, और उसको क्या करती है? वो उसका सिस्टम है। आपने देखा होगा गाय जैसे सिंपली बैठी रहती है ना, तो उसका मुंह हिलता रहता है। उसको बोलते जुगाली करना। क्या बोलते उसको? जोर से बोले, जुगाली। जब घास सामने आता है तो दबा के खा लिया, और इसके बाद में रिलैक्स मोड में जब आता है तो उनको याद कर करके क्या कर रहा हो? जुगाली कर रहा है। यहां पे क्या लिखा है? जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा, किसका स्मरण है?
जोर से बोले किसका स्मरण है? और जोर से बोले किसका स्मरण है? मैं और आप जब बिछोने पर पड़े रहते थे, हम किसका स्मरण करते हैं? जब हम बिछोने पे पड़ा रहते, क्या अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है यार, सिर में ये हो रहा है, पैर में ये हो रहा है, बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये क्या होगा, हम उसमें उलझे हुए। दाऊद कहां है? जंगल में, राजमहल में नहीं है, जंगल में। सब कुछ उसके विपरीत है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि जब मैं बिछोने पर पड़ा रहूंगा तेरा स्मरण करूंगा, तेरा स्मरण करूंगा। मैं कहूंगा धन्य वह व्यक्ति है जो बिछोने पर परमेश्वर को स्मरण कर पाता है। हालेलुया। आमतौर पर अपनी सारी टेंशन्स कब उठ के आती है मालूम? जब आप घर में आराम करने जाते हो, सारी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती है, दिन भर आप व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब आपके घर में जाकर आप बिस्तर में अकेले सोते हैं, तब एक एक करके पिक्चर सामने आता है। कैसे होगा, क्या होगा, कहां से होगा, कौन मदद करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा आज कहता है बिछोने पर तेरा स्मरण। हालेलुया। तब रात के एक एक पहर में मैं क्या करूंगा? तुझ पर ध्यान करूंगा, ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा क्या बना है? सहायक बना। जोर से बोले सहायक बना है, सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में क्या करूंगा? जय जयकार करूंगा। कौन सहायक बना? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर चाहता है एक ऐसा अटूट रिश्ता हमारा और हमारे परमेश्वर के बीच में हो जाए कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी हम परमेश्वर को स्मरण कर सके, उस पर हम ध्यान को कर सके। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है, लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है, संभाले रखता है। हालेलुया। आज की सुबह क्यों ना हम एक और बार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज की सुबह क्यों ना एक और बार अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर तू मुझे ये अनुभव दे, एक प्यास तू मेरे अंदर दे कि मैं तेरे को ढूंढ सकूं, तेरे को पुकार सकूं, तुझ पर ध्यान लगा सकूं, तुझे स्मरण कर सकूं। मैं चाहूंगा सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, एक 2 मिनट प्रभु से प्रार्थना करें। जो वचन हमने सुना, उस वचन के सम्मुख हम अपने आप को अंगीकार करते हुए प्रभु से कहें, परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, हमारा ध्यान आप पर लगाना चाहते पिता। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर आए हैं पिता, हर एक के मन की आंखों को आप खोलिए पिता, ताकि हम आपकी मुलाकात को आज के सुबह हम पा सके परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके अद्भुत प्रबंध को समझने के लिए पिता, आपके अद्भुत चंगाई को जानने के लिए परमेश्वर पिता, हम में से हर एक की सहायता कीजिए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप में मदद कीजिए कि इन दिनों में हमारे जीवन के अंदर हम आपको प्रथम स्थान दे पाए पिता, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए पिता, प्रार्थना में समय को व्यतीत करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए पिता, आप में अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता, ताकि हर बार जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, बैठते हैं, आपकी मुलाकातें हमारे जीवन को रूपांतरित करने पाए परमेश्वर पिता, हमारी सोच को रूपांतरित करने पाए, हमारे दृष्टिकोण को रूपांतरित करने पाए पिता, ताकि हम में आपका स्वरूप निर्मित हो सके। सौंपते प्रभु अपने आप को, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।